नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी पब्लिकेशन की शैक्षिक मनोविज्ञान सूचना तकनीकी साथ ही साथ शैक्षिक परिदृश्य की धीर सिंह धाबाई सर की ये बुक है। जानेंगे इस बुक के बारे में, क्या इसकी अच्छाइयां हैं और क्या इसमें कमियां हैं, क्या कुछ इससे हमें फायदा मिल सकता है। काफी सारे साथी इस बुक के लिए पूछ रहे थे रिव्यू करने के लिए। चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो ये है हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य सूचना तकनीकी के लिए लेवल प्रथम और लेवल 2 दोनों के लिए ही है ये किताब। इसके जो मेन लेखक है वो है हमारे धीर सिंह धाबाई सर। साथ ही साथ सह लेखक है प्रदीप कुमार बोरड़ जो आईएएस आरटीडी हैं, और डॉक्टर मोटाराम भादु प्रभात बलिया आरईएस। अब देखते हैं इस बुक के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अनुक्रमणकार की। तो ये विषय वस्तु आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी ये अनुक्रमणकार देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आती है इसमें हमारी शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान का पहला ही टॉपिक है हमारा इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य उपयोगिता। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। जो धीर सिंह दवाई सर की पुरानी किताबें आती हैं उनमें से ही जो पूरा मैटर है वो सेम टू सेम ही है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बदलाव क्या है कि मुझे लग रहा है कि जो अधिकतर किताबें आती हैं धीर सिंह दवाई सर की, उनसे इसमें जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी शॉर्ट कर दी गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अन्य किताबें इनकी, जैसे कि एक जो किताब आती है इनकी, उसमें जो मैटर था वो बहुत ज्यादा था। इसके अलावा इसमें जो मैटर है वो मुझे अन्य किताबों से थोड़ा कम लगा, लेकिन बाकी किताबों से थोड़ा सा इसमें बेहतर मुझे लगा। क्योंकि देखिए, ये जो समय है हमारा कम पढ़ने का है, अधिक पढ़ने का नहीं है। कुछ चीजें आपके लिए अलग से इसमें दी गई हैं, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको अलग से इसमें दिखा रखा है। खाली जो आपकी पहली यूनिट है वही अलग है। तो रीट वाली पूरी साइकोलॉजी है। आप तो आपके पास अगर साइकोलॉजी की पुरानी बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो दूसरा है अपना, अच्छा, इस किताब में आप देखिए जो प्रश्न है आपके, वो आपके लिए, जैसे कि कोई भी जब टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक खत्म होने के बाद इसमें कोई प्रश्न आपके लिए नहीं दिए गए। अधिकतर किताबों में इनकी में टॉपिक खत्म होने के बाद प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन इस किताब में साइकोलॉजी में टॉपिक खत्म होने के बाद प्रश्न नहीं दिए हैं। लेकिन आपके क्या है कि जैसे ही साइकोलॉजी खत्म हो जाती है उसके बाद रीट 2022 में जो प्रश्न आए थे, रीट 2022 की, तो शिफ्ट वाइज वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, सिर्फ रीट 2022 के। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कि 2011 के पुराने कोई प्रश्न दिए गए हों। अच्छा, बात करते हैं भाग 2 की, यानी उस शैक्षिक परिदृश्य की, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा शिक्षण अधिगम के नवाचार है। इसमें भी एक खास चीज ये लगी कि ज्यादा मैटर नहीं है, बस मैटर है वो काम का है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि समय कम है, और कम समय में ही चीजें अगर कम मिल जाए हमें तो वो अच्छे से याद हो सकती हैं। जैसे अगर कोई बड़ी किताब लेके आएंगे इसकी हम, तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। तो देखिए, पहला एक टॉपिक हम देखते हैं, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना। तो ये टॉपिक आपका जीके में भी काम आएगा, यहाँ पे भी काम आ जाएगा। जैसे इसमें आपके देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजना है, फिर उसके बारे में जैसे गार्गी पुरस्कार है, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता। तो इस प्रकार से आपके लिए चीजें दी गई हैं। और ये जो टॉपिक है आपका 1, 2 और 3, 4, 4 पन्नों में, या बात करूं 8 पेज में, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हम दूसरा टॉपिक देते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं समिति, तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना दिया गया है। और शैक्षिक परिदृश्य की मैं बात करूं तो ये भी इसमें ठीक ठाक दे रखा है, अर्थात इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि कम से कम मैटर इसमें मिल जाए तो हमारे लिए और बेहतर रहता है। अच्छा, इसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अंत में दिए गए हैं। और प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं, 60, 70 या फिर 100 के तकरीबन प्रश्न हैं। अब बात करते हैं भाग 3 की, यानी सूचना तकनीकी की। तो सूचना तकनीकी में भी ये शॉर्ट एंड स्वीट चीजें दी गई हैं, ज्यादा अधिक चीजें नहीं दी गई। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सूचना तकनीकी में आपकी 10th की पूरी किताब है, तो वो कब पढ़ोगे। तो इसमें पूरी सूचना तकनीकी में आपके लिए ये इतने से पेज दिए गए हैं ना, इतने से पेज दिए गए, तो ये आप मेरे हिसाब से यही काफी है आपके लिए। क्योंकि देखिए 10 नंबर की सूचना तकनीकी ही आपकी, उसमें आप ज्यादा पढ़ोगे तो फिर वही है। सूचना तकनीकी में जरूर उन्होंने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, जैसे कोई भी एक टॉपिक हम इसमें देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से अंदाजा हो सके। जैसे कि ये अपना टॉपिक है सूचना तकनीकी के आधार, तो इसमें ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने के बाद इंटरनेट बैंकिंग है, ई लर्निंग है, सोशल साइट नेटवर्किंग है। अब नेटवर्किंग में भी आप जानते हैं कि फेसबुक वगैरह, ब्लॉग वगैरह, वेब ब्राउजर वगैरह, इसको कंप्लीट होने के बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो इसमें अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए गए हैं सूचना तकनीकी में। तो ये भी काफी बेहतर है। साथियों, इसकी आप पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है रीट थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए, और जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करें। अगर मैं बताऊं इस बुक के लिए, तो अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है शैक्षिक मनोविज्ञान या शैक्षिक परिदृश्य की, तो देख सकते हैं ये किताब। अगर आपने कोई किताब ले ली है तो उनसे ही पढ़ें, फिर इस किताब को आप ना देखें। साथ ही साथ अगर इन किताबों को आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में, एक साथी हैं उनके
आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा जो बुक स्टोर वाले हैं, तो वो आपको ऑनलाइन भी ये बुक दे देंगे, तो आप वहां से उनसे बात करके मंगा सकते हैं। तो साथियों बताना ये कैसा लगा आपको रिव्यू, और साथ ही साथ कैसे लगी आपको ये किताब, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।